Hello, Assalamualaikum. This is me, Saqib Iqbal, and today we are going to discuss about the law of sine. तो आज लॉ ऑफ साइन डिस्कस करने जा रहे हैं। लॉ ऑफ साइन में मैं कंसीडर करूंगा ऑब्लिक ट्राइंगल। सो ऑब्लिक ट्राइंगल क्या होता है ये आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरी डेफिनेशन इसको डिस्क्राइब की हुई है। मैंने कहा कि एन ऑब्लिक ट्राइंगल इज एनी ट्राइंगल दैट इज नॉट अ राइट ट्राइंगल। ये राइट ट्राइंगल नहीं होता। इट कुड बी एन एक्यूट ट्राइंगल, ये एक्यूट ट्राइंगल भी हो सकता है, और इट कुड बी एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल भी हो सकता है। अब बाज औकात बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि एक्यूट ट्राइंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल क्या होता है। तो एक्यूट ट्राइंगल इज दैट ट्राइंगल दैट द ट्राइंगल आर लेस देन राइट ट्राइंगल, जिसका एंगल एक जो एंगल है वो राइट से कम हो, तो वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसी तरीके से ऑब्ट्यूज की अगर बात करें तो ऑब्ट्यूज का एक एंगल जो होता है, जो आपका परपेंडिकुलर होता है, वो परपेंडिकुलर ग्रेटर देन राइट एंगल हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है ना। तो 90 डिग्री से कम हो तो वो आपका एक्यूट होता है, और 90 डिग्री से ज्यादा हो तो वो आपका क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है। तो लॉ ऑफ साइन को ड्राइव करने के लिए मुझे एक ऑब्लिक ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो वो ऑब्लिक ट्राइंगल क्या होगा वो मैं आपके सामने यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास इस ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस हैं। मैंने तीन वर्टिस को नाम दिया। मैंने कहा दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है ना। तो ए के सामने वाली अपोजिट साइड जो है, द डिस्टेंस ऑफ बी सी, द डिस्टेंस ऑफ बी सी, ये कहलाएगा स्मॉल ए। इसी तरीके से बी के सामने वाली साइड जो है, द डिस्टेंस ऑफ ए सी, ये कहलाएगा बी। और इसी तरीके से सी के सामने वाली साइड जो है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये कहलाएगा स्मॉल सी। इसी तरीके से यहाँ पे जो एंगल है, ए पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, अल्फा होगा। ए पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, अल्फा होगा। और बी पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, बीटा होगा। ये होगा अल्फा, ये होगा बीटा, और ये होगा गामा। यानी ये हो गया आपका अल्फा हो गया, ये हो गया हमारा बीटा, और ये हो गया हमारा गामा। ये तीन एंगल हमारे पास आ गए, अल्फा बीटा एंड गामा के। अब मैंने क्या किया, मैंने ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया। मैंने ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉप किया कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे। अब जब मैंने ये एल्टीट्यूड ड्रॉप किया एक्स एक्सिस पे, तो ये क्या बन गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो दिस साइड ऑफ द राइट ट्राइंगल ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर। ठीक है ना, दिस इज परपेंडिकुलर। मैंने इसको पी से नाम दे दिया। एंड द हाइपोटेन्यूज इज सी, द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल इज सी। सो द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा, द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये आपका फॉर्मूला होता है किसके, साइन थीटा के। तो मैं कंसीडर कर रहा हूं, अगर मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर करूं तो ये एंगल जो है वो क्या है, बीटा है। वैसे तो इस एंगल को मेजर करने के लिए हम कहते हैं 180 माइनस बीटा। तो साइन 180 माइनस बीटा जो है वो बराबर किसके होता है, बीटा ही के ही होता है। तो मैंने सपोज कर दिया यहाँ पे साइन बीटा। तो साइन बीटा जो है वो बराबर किसके होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के। तो इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, ये पी है। मैंने सपोज कर दिए पी है। ठीक है ना। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज सी है आपके पास। हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास क्या है, सी है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी अगर परपेंडिकुलर निकालना चाहूं तो सी यहाँ पे डिवाइडर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब पी जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, सी साइन किसके, बीटा के। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। सबसे पहले हमने यहाँ पे बात किसकी की है, फॉर ट्राइंगल बी ए। यहाँ पे आप इसको नाम दे दें, डी नाम दे दें आप यहाँ पे इसको। तो मैं अगर मैं बोलूं फॉर ट्राइंगल, फॉर, मैं इसको यहाँ पे ट्राइंगल बना देता हूँ। मैंने कहा फॉर ट्राइंगल किसकी बात हो रही है, ए बी और डी की। तो ये तो ट्राइंगल ए बी डी की बात हुई। अब मैं बात कर रहा हूं फॉर ट्राइंगल, अब मैंने बात की फॉर ट्राइंगल ए
डी सी की। तो मैं इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहा हूं, या फिर ए बी और सी की, ए बी सी की, ए बी सी, ए डी सी। तो ये ट्राइंगल है ए डी सी। तो ए डी सी तो ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल है ए डी सी, ए डी सी। द परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्राइंगल इज पी एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्राइंगल इज बी। सो द फॉर्मूला इज, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, साइन थीटा का फॉर्मूला हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस पूरे में ए डी और सी में मैं आपको इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं तो ज्यादा बेटर है। यहाँ पे मैं इसको अगर इस तरह से लिखूं तो ज्यादा बेटर है। मैं इसकी जगह पे इसको कर दूं ए सी डी। क्या कर दूं, ए सी डी, क्योंकि एंगल जो यूज हो रहा है वो कौन सा यूज हो रहा है, यहाँ पे गामा यूज हो रहा है। तो ए सी डी यूज करो तो ज्यादा एक्यूरेट मैं कह सकता हूँ इसको। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई किया कौन सा, साइन गामा का। तो साइन गामा का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो परपेंडिकुलर, द परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्राइंगल इज पी एंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ ट्राइंगल इज बी। सो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आ गया। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे दी हमने। अब ये बी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका P इज इक्वल टू बी साइन गामा। ठीक है ना। ये बी यहाँ डिवाइड था, वहां जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई, P इक्वल टू बी साइन गामा। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो सेम है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं बाय कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो मैंने कह दिया बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा बेटा कि सी साइन बीटा इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारे पास, बी साइन गामा। ठीक है ना। अब ये साइन बीटा यहाँ सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और साइन गामा बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो इट्स मीन ये क्या हो जाएगा, सी डिवाइड बाय साइन गामा बी से मल्टीप्लाई था, वहां जाके हो गया डिवाइड। तो ये हो गया साइन गामा इज इक्वल टू बी, ये अपनी पोजीशन पे ऐसे ही था, और बी के नीचे क्या आ जाएगा, साइन बीटा आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने आपको दो कंडीशन प्रूव कर दी है। सी अपॉन साइन गामा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा। और लॉ ऑफ साइन हमारे पास होता क्या है, लॉ ऑफ साइन हमारे पास होता है ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। तो जिस तरीके से मैंने ये दो साइडें प्रूव की हैं उसी तरीके से आप तीसरा एंगल भी, तीसरा साइड भी आप प्रूव कर सकते हैं इसको। तो लिहाजा हमारे पास ये डेरिवेशन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। दिस इज द लॉ ऑफ साइन, दिस इज द लॉ ऑफ साइन। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आई हो और आपके भरपूर समझ में आया हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इस डेरिवेशन को समझ सके। तो इनशाला आपको इस चैनल के ऊपर जो है वो लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, फंडामेंटल लॉ, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।